वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, करुणा निधान भगवान ने हर इंसान के भीतर एक समझ का छोटा सा दीपक जलाकर रखा हुआ है, जिसमें हर वक्त रोशनी रहती है। और निज धर्म कहता है कि अब उस रोशनी को हाथ में लेने का समय आ गया है। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी के कारण हर आदमी परेशान है। ये बात अलग है कि हर एक की अपनी अलग परेशानी है। बंधुओं, सरकारें भी बहुत कुछ कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी सब जितना हो सकता है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा समय है कि जो परमात्मा ने हमें एक दीपक जलाकर दिया है, उस रोशनी को हमें मशाल बनाने का काम करना चाहिए। मनुष्य के भीतर बड़ी बड़ी अज्ञात शक्तियां छिपी हैं, उन्हें दिखाने का वक्त है। साहस, हौसले और हिम्मत से काम लेने का समय है। कई बार इंसान अपनी समझ को एक सीमित घेरे में ही रखता है, और यदि वह उस घेरे को थोड़ा बढ़ा दे तो वह छोटी सी समझ, छोटा सा दीपक एक मशाल का रूप धारण कर सकता है। फिर आप जहां भी जाएंगे वह दीपक आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए जितना भी समय हो सके थोड़ा आत्मचिंतन की तरफ बढ़ा करो। परेशानी आपके करीब भी नहीं आएगी। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को बहुत याद करते हैं, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता। बंधुओं, किसी भी काम के अंदर यदि आप इच्छाओं को पालकर भगवान को याद करोगे तो ये गलत हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि परमात्मा की प्रार्थना करते समय कोई मांग मत रखा करो, उसकी मर्जी पर छोड़ दिया करो, क्योंकि वह सर्वव्यापी, वह अनंतानंत है। हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ है। बंधुओं, ये हालात क्यों बने, ये परिस्थितियां क्यों आई, ये तो वह ईश्वर जानता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा जो भी करता है वह ठीक करता है। कई बार इंसान को वह बात बुरी लगती है, लेकिन यदि हम बुरी बात में भी अच्छाई खोजना शुरू करें तो हमें अच्छाई भी मिल सकती है। आपने अयोध्या के राजा दशरथ का नाम सुना होगा। बंधुओं, राजा दशरथ धनुष बाण चलाने में बड़ा निपुण था। इतना निपुण कि शब्द बेदी बाण भी बड़ी
दक्षता से चलाता था। एक बार ये राजा दशरथ शिकार के लिए गया और बंधुओं, शिकार राजा दशरथ के हाथ से निकल गया। जानते हो, थका हुआ राजा सरयू नदी में स्नान करने के लिए उतर गया। बंधुओं, उसी समय श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए, जल लेने के लिए सरयू नदी के पास आया था। जो ही श्रवण कुमार ने पानी का लोटा या जो भी पात्र था वह सरयू नदी में डुबोया तो उसकी नदी में आवाज हुई और सरयू के भीतर राजा दशरथ था। राजा दशरथ को लगा कि जो शिकार उसके हाथ से निकल गया वह पानी पीने के लिए सरयू नदी पर आया है। बंधुओं, दशरथ ने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह बाण श्रवण कुमार के जाकर के लगा। जो ही बाण श्रवण कुमार के लगा तो माता पिता की आवाजें आने लगी। तत्काल राजा दशरथ नदी से निकला तो देखा कि बाण तो किसी मनुष्य को लग गया है। जल्दी से राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास आया, पूछा तुम कौन हो? तो श्रवण कुमार ने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की प्यास बुझाने के लिए यहां जल लेने आया था। श्रवण कुमार की स्थिति देखकर राजा दशरथ हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि अनजाने में ये बहुत बड़ा पाप हो गया। पूछा श्रवण कुमार से कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे माता पिता जो हैं वे प्यासे हैं, थोड़ी दूरी पर हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं। बस ये मेरी तो अंतिम वसीयत ये है कि आप ये जल ले जा करके उन्हें पिला दो। बंधुओं, अपना अंतिम संदेश सुनाने के बाद श्रवण कुमार तो परलोक सिधार गया, लेकिन राजा दशरथ के कदम अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। ज्यों त्यों हिम्मत करके राजा श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचा। वे बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे जल की, क्योंकि लंबे समय से प्यासे थे। जब राजा के कदमों की आहट सुनी तो बुजुर्गों ने कहा कि हे बेटा, कहां चला गया था? बड़ी देर में आया है, कोई चिंता तो नहीं? कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अब राजा दशरथ के सामने बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो गई। दशरथ ने कहा कि हे पितामह, हे पितामही, मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और अनजाने में मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब वास्तविकता सुनी दोनों ने तो आप समझ सकते हो, उनके बुढ़ापे का सहारा तो मात्र एक श्रवण कुमार था। वे रोने लग गए, दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी अंत्येष्टि क्रिया सही समय पर नहीं होगी। बंधुओं, राजा दशरथ ने उस श्राप को भी अपने सिर माथे पर लिया। जानते हो क्यों?
राजा दशरथ के संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने मन में सोचा, हो सकता है इनका श्राप सत्य होने के लिए शायद मेरे संतान हो जाए। तो बंधुओं, कई बार अभिशाप भी वरदान बन जाता है। इसलिए कहता हूं, वर्तमान स्थितियों से घबराइए मत, डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने होश को बनाए रखो, अपने होश को कायम रखो, हिम्मत बनाए रखो। हो सकता है कि मौजूदा स्थिति में ये आया संकट भविष्य में हो सकता है हमारे लिए एक वरदान बन जाए। परमात्मा की लीला तो वही जानता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां जो होती हैं वे बहुत कुछ सिखा देती हैं, और ये सीखने का समय है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में भी बाज नहीं आते। मैं कई बार जब टीवी देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता में बड़ी भारी गिरावट हो चुकी है। बंधुओं, अपने भाव को शुद्ध रखो। परमात्मा के द्वार पर केवल भाव की कद्र होती है। किस भाव से आपने प्रार्थना की, किस भाव से आपने उस सच्चिदानंद भगवान को याद किया, ये बात सबसे प्रमुख बात है। बंधुओं, एक बात को समझिए। एक व्यक्ति अपने बेटे को चांटा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वह उसको बनाना चाहता है। यदि न बनाना चाहता होता तो क्यों फिक्र करता? सोचता बाढ़ में जा, मैंने क्या लेना है। लेकिन उपेक्षा नहीं करता। वह बच्चे को कहीं जाने नहीं देता तो उसका कारण है। यदि बच्चा आग में गिरना चाहे तो माँ बाप कैसे गिरने देंगे? बंधुओं, मारना पड़ता है तो चांटा माँ बाप लगा भी देते हैं। लेकिन एक चांटा वह है जो आदमी दुश्मन को मारता है। चांटा वही है, हाथ वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन जब दुश्मन के भाव से मारते हो तो तुम कुछ बनाने के लिए किसी को नहीं मारते, वह मिटाने के लिए मारते हो। इसलिए एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखो, आदमी के भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है, और अगर तुम्हारी दृष्टि विध्वंस की है तो सभी कृत्य पाप हैं। मन का जो भाव है, जब यह शुद्ध हो जाएगा तो फिर वह करुणा निधान सीधा आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए आपकी दहलीज तक आएगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 मई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और आज से शनिदेव वक्रगत स्थिति में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, समय पर स्नान करके सूर्य भगवान के दर्शन करना, भगवान शंकर की प्रतिमा के सम्मुख आज घी का एक दीपक जलाना, दोपहर में जल का दान, शाम को पशु पक्षियों की सेवा करना और किन्हीं 4 पौधों में जल देना। भूमा बम बम बम, भोले बम बम बम। भूमा बम बम बम, भोले बम बम बम। इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।